विकसित कृषि और समृद्ध किसान, और हम इसी संकल्प की पूर्ति के लिए मैं जहाँ जाता हूँ किसानों से संवाद बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम बने। मंत्रीगण, हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, सब मिलके एक दिशा में किसानों के बेहतरी के लिए और कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए काम करें। अभी जो किसानों ने बताया, एक तो मैं बधाई देना चाहता हूं रामपुर के किसानों को। यहाँ बहुत अच्छी खेती करते हैं, कई नवाचार भी होते हैं, इनोवेशन भी होते हैं और बेहतर फसल, चाहे गेहूं की हो, धान की हो, गन्ने की हो, अब मक्का भी तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ के किसान लेते हैं। लेकिन कई समस्याएं आती है जिनमें एक रोगों का, वायरस का अटैक फसलों पर होता है कई। तो एक ऐसे अटैक से फसल कैसे बचे, नई वैरायटी कैसे बने, इस पर बात हुई। पानी बचाने के लिए, मजदूरी बचाने के लिए, खर्चा घटाने के लिए डायरेक्ट सीडिंग की बात हुई है। इस तरह की अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर किसानों ने बताई है और वैज्ञानिक भी हमारे साथ थे। कई पे सीधे यहाँ वैज्ञानिकों ने भी उनको जानकारी दी है और बाकी भी जो सुझाव आए, क्योंकि असली जानकारी तो यहीं से मिलती है, एक तरफा भाषण से नहीं मिलती कि आए और भाषण दे के चले गए। अच्छी खेती है, उन्नत खेती है, आगे और इस पर विविधीकरण की जरूरत है। फसल बीमा योजना की थोड़ी बात बताई है, तो जितने सुझाव आए हैं उन सब पर हम काम करके और बेहतर ढंग से किसान कैसे खेती कर सके इसका प्रयास करेंगे। मंत्री जी, जैसे कि अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग इंसानी जिंदगी में भारी पड़ रहा है और जो खाद्य पदार्थ हैं तो सबसे ज्यादा उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। कंपनियों को तो कोई रोक नहीं है। एक जो मिट्टी का परीक्षण करके कहाँ किस खाद की जरूरत है, कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से डालें, इस बात का भी प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती का मिशन हमने लॉन्च किया है, एक साथ नहीं लेकिन धीरे धीरे, बिना केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों की खेती की तरफ बढ़े, उसके प्रयास भी जारी हैं।